तो भाइयों, गुड इवनिंग। आज बात करते हैं आपसे। आपकी काफी डिमांड थी, कई दिन से आप लोग लिख रहे, जो थोड़ा बहुत जानते हैं ज्योतिष को वो लिखते रहते हैं कि सेक्टर्स रूल्ड बाय प्लैनेट्स। एक्चुअल तो ये हम पेड कोर्स में पढ़ाते हैं, फ्री में नहीं बताते, लेकिन फिर भी आप लोग बोल रहे हो तो बताने से कोई हमारा नुकसान नहीं है। ठीक है, तो देखो, ऐसा है कि जो हमारे नौ ग्रह हैं, ये नौ ग्रह से कौन से सेक्टर रूल होते हैं। अब इसके अंदर एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो कई सेक्टर और कई जो मेटल हैं या गोल्ड है, सिल्वर है, ये कई ग्रहों से रूल होते हैं, एक से ही नहीं होते। अगर हम एक ही ग्रह पकड़ेंगे तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो जैसे भाई सेक्टर रूल्ड बाई सन, सूर्य से कौन से सेक्टर रूल होते हैं, ठीक है। तो देखो, एक सेक्टर है पीएसयू बैंक, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं बुध और बृहस्पति भी इसमें है, ठीक। इसके बाद में राइस भी इसी में। राइस आपका मून से भी देखा जाता है, ठीक है, लेकिन इसका भी है। आपका शहद है, गोल्ड है, गोल्ड बृहस्पति से भी देखा जाता है, जैसे। और गेहूं है, गुड़ है, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो हम मार्केट से रिलेटेड जो चीजें हैं ना, उन पे बात करेंगे। बाकी उसमें जाएंगे तो फिर ये हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका सूर्य से जो रूल होने वाले। अब जैसे आपका मून, चंद्रमा से रूल होने वाले कौन से सेक्टर हैं। तो इसमें एक सिल्वर आती है आपकी, सिल्वर को शुक्र से भी देखते हैं। आपका दूध आता है, ठीक है, होटल आते हैं, कोई भी टाइप का लिक्विड है या लिक्वर, जो शराब वगैरह के शेयर हैं वो भी इसी में आते हैं, ठीक है। नेविगेशन है, शिपिंग है, ग्लास प्रोडक्ट है, ग्लास जो कांच वगैरह जो आप बोलते हैं, वो इससे भी रूल होते हैं, बुध से भी रूल होते हैं, शुक्र से भी रूल होते हैं, ठीक है, जो कांच वगैरह है। अभी नेक्स्ट आता है बुध। मरकरी से कौन से प्लैनेट रूल होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो खासकर मार्केट है उसके मतलब कि जो है सिल्क है, कॉटन है, टेक्सटाइल है, और टेलीकम्युनिकेशन है, आईटी है, ठीक है, और आपका बैंकिंग है, फाइनेंस है। तो बैंकिंग आपके, अभी देखो ध्यान रखना, बैंकिंग में क्या हुआ, बैंकिंग आपके सूर्य से भी रूल हो रहे थे, लेकिन पीएसयू बैंक थी। जो प्राइवेट बैंक है वो बुध से भी रूल होंगे, बृहस्पति से भी रूल होंगे, ठीक है। और किससे रूल होंगे, तो आपके बैंक तीन से हो गए, सूर्य, बृहस्पति, और सूर्य, बृहस्पति और बुध, ठीक है। तो तीन से रूल क्या हो रहा है, बैंक। क्योंकि जो हमारे मेन जिनसे ज्यादा संबंध रहता है उन पर ज्यादा फोकस करेंगे। और जो पीएसयू बैंक है वो सूर्य से, मतलब सूर्य भी कहीं ना कहीं अच्छा हो, बुध और बृहस्पति भी ठीक हो, तो जब आपके पीएसयू बैंक चलते हैं। जैसे मैंने आपको मना किया था कि भाई पीएसयू बैंक अभी नहीं लेना आप लोग बिल्कुल भी, तो उसका कारण था, ठीक है। एफएमसीजी भी इसी से रूल होती है, बुध से। इसके बाद आता है आपका मंगल। मंगल से कौन कौन से सेक्टर रूल होते हैं, फार्मा है आपका, हेल्थ केयर है आपके, ठीक है, ऑल मेटल भी इसी में आते हैं, इंजीनियरिंग आती है, मशीनरी आती है, डिफेंस आता है, रेलवे आती है, गोल्ड को भी ये रूल करता है, गोल्ड भी मंगल से रूल होता है, ठीक है। चाय आती है आपकी, कॉफी आती है आपकी, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं ये मंगल से रूल होती हैं। अभी शुक्र, वीनस से कौन कौन से सेक्टर रूल होते हैं, कॉटन होता है, ठीक है। फैंसी टेक्सटाइल, फैंसी जो समझ रहे हैं ना, जो आप रेडीमेड जो कपड़े जितने भी आते हैं, ये सब शुक्र से रूल होते हैं। चावल होता है, सिल्क होती है, ठीक है,
और इसमें कहीं ना कहीं शुगर इंडस्ट्रीज का भी थोड़ा सा योगदान है। फिर मिरर ग्लास इंडस्ट्रीज भी इसी में आती है। ठीक है, बुद्ध भी रूल कर रहा था। कॉपर, ठीक, मीडिया, और हाँ, ये सभी इसमें आएंगे। और जो अच्छी क्वालिटी के फ्रूट वगैरह होते हैं वो भी इसी में आते हैं। ठीक है, तो ये शुक्र आपका रूल करता है। मतलब कहने का ये है कि शुक्र लग्जरी का कारक है, लग्जरी। जैसे जो अच्छा घर, अच्छा होटल, 5 स्टार होटल बनाए, उसमें जितनी भी लग्जरी की जो भी चीजें लगी होंगी, आपका कारपेट हो गया, मैट हो गए, ठीक है, डेकोरेशन की सीनरी हो, ये सारी जो भी लग्जरी चीजें हैं वो शुक्र की हैं। ठीक है, तो जो शुक्र रूल करता है ये मैं आपको बताया। अभी आते हैं किस पे, देवगुरु बृहस्पति या जुपिटर, ये कौन से सेक्टर को रूल करता है। ठीक, तो देखो इसमें मैंने पहले बताया था प्राइवेट बैंक भी इसी के अंदर आते हैं और फाइनेंस सेक्टर भी आता है। तो मैंने वहां रिपीट किया था, आपको 3 ग्रह बताए थे पीछे। ठीक है, तो ये आप एक नोट बना लेना सुन के कि भाई ये कौन से ग्रह 3 को करते हैं। आपके क्लोथ के जो मिल हैं वो भी इसी में आते हैं। रबर आती है, सिल्वर, जिंक, ठीक है, टिन, रबर, ये सभी किस में आते हैं, जुपिटर में आते हैं। ठीक है, अभी सैटर्न किसको रूल करता है, शनि। तो देखो कोयला हो गया, लेड हो गया, सीमेंट हो गया, आयरन हो गया, लेदर के शूज वगैरह हो गए, जूट हो गया, माइनिंग के जो आइटम है, जो धरती से निकलती हैं चीजें, वो इसके अंदर आ गई। और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन जो हमारे मतलब की चीज है सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में आता है राहु। राहु में मीडिया और इंटरटेनमेंट भी आता है। मीडिया एंटरटेनमेंट मतलब जी न्यूज भी मान सकते हो। और ये पीबीआर का शेयर है, ये भी करता है रूल। और उस चीज को कौन करता है, शुक्र भी करता है। ठीक है, रियल एस्टेट आता है, फार्मिंग आती है, माइनिंग आती है, लेदर आता है। नहीं, ये थोड़े से शनि के, अभी राहु के जो थे उनको छोड़ दो, दोबारा से सुनो राहु के। ठीक है, राहु में मैंने बोला है मीडिया इंटरटेनमेंट। तो मीडिया और इंटरटेनमेंट में हम बात कर रहे हैं जो पिक्चर हॉल का शेयर है, पीवीआर, वो शुक्र से भी रूल होता है, राहु से भी होता है। ठीक है, आपका इसमें क्रूड ऑयल आता है, और इलेक्ट्रिकल के जितने भी सामान आते हैं, इलेक्ट्रिकल के जितने भी सामान आते हैं सब इसमें आएंगे। इलेक्ट्रिकल के काफी शेयर हैं, आपको पता है। ठीक है, 6-7 शेयर है, तो वो सभी इसके ये रूल करेगा। और आईटी भी ये रूल करेगा, और टेलीकम्युनिकेशन, आईटी, टेलीकम कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, मीडिया, इंटरटेनमेंट, ये सारे इसके अंदर आएंगे। ठीक है, अभी केतु, केतु में क्या आता है, केतु भी आईटी का कारक है। तो आईटी के आपके ग्रह क्या ही बन गए, राहु भी है, केतु भी है, राहु, केतु और बुध भी है आईटी के लिए। ठीक है, अच्छा, इसमें भी जैसे पावर सेक्टर के आ गए, इनफेरा स्ट्रक्चर आ गया, ऑटोमोबाइल आ गए इसके अंदर आपके, और कॉपर, कॉपर मंगल में भी था और केतु में भी है। तो ये सेक्टर, ये कौन करता है रूल, ये केतु करता है। ठीक है, तो अब लोगों को ये पता लग गया। अब मैं एक समरी के तौर पे जो आपको ज्यादा यूज होते हैं सेक्टर, उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तकरीबन इसमें कवर हो गए सभी। तो देखो, एक तो आपको बैंकिंग, ठीक है, तो बैंकिंग को कौन रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको गुरु भी बताया, देव गुरु बृहस्पति। सूर्य भी बताया आपको, सूर्य पीएसयू बैंक का हो गया, और बुध हो गया।
तो बैंकिंग सेक्टर के लिए ये हो गई। अच्छा, अभी आपका निफ्टी 50 आता है ना। निफ्टी को कौन करता है? सूर्य भी करता है, उधर मंगल भी उसका मेन कारक है, उधर बृहस्पति भी है। बृहस्पति उतनी नहीं, सूर्य और मंगल ज्यादा है निफ्टी के लिए। बाकी आपको निफ्टी का पता लग गया, बैंक निफ्टी का ये। फाइनेंस निफ्टी, उसका मेन जो कारक है वो बुध है। बात समझ गए? मेन जो कारक है उसका बुध है। तो आपको ये जो 3 इंडेक्स हैं जो इनमें काम करते हैं, उनको ये पता लग गया कि ये वाले ग्रह तीन चार ये मेन है होने को। सैटर्न का भी रोल है, कई जगह कई उसमें आता है, पर वो उसको करेंगे बताने लगा तो वो खिचड़ी बन जाएगी आपकी, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैन आपके जो सेक्टर है वो आपकी समझ में आ गए। ठीक है, अगर आप और कोई चाहते हो, आप मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को सभी को पता है, आप उस पर लिख सकते हो। मैंने वो नीचे जो आप लोग लिखते थे वो बंद किया हुआ है। कोई द्वेष नहीं है, कोई गलत नहीं लिखता था, ऐसा कोई इतना किसी से ने हमारा लिखा नहीं। पिछले 2.5 साल से हमारा खुला हुआ था। मैंने अभी क्यों बंद किया है उसको? उसका कारण ये है कि जो चीज आप मेरे से पूछना चाहते हो वहां लिख देते हो, फिर 3-4 दिन बाद व्हाट्सएप पे लिखते हो, मैं देख नहीं पाता उसको। तो आप मेरे से क्या इच्छा कर रहे हो कि मैंने लिखा है ये रिप्लाई दे देंगे, वहां फिर वो मिल नहीं पाती आपको। व्हाट्सएप पे लिखते हो, मैं तुरंत आपको ऑडियो डाल देता हूँ। हमारी प्रोबेबिलिटी 90 से 95 तक मैं रिप्लाई करता हूँ, आप जो भी लिखते हो। ठीक है, तो इसलिए उसको बंद किया है और कुछ नहीं है। मैंने सारे निष्कर्ष निकालने के बाद मैंने यही चीज पाई कि जो मैं वहां लिख रहा हूँ कर रहा हूँ वो चीज गड़बड़ हो रही है। वो 4 दिन बाद आदमी फिर मेरे से पूछता है, यार मैं देखा नहीं भाई। ठीक है, तो जैसे वीडियो डाल दिया तो वो नहीं देख पाती। किसी का कोई सुझाव, कोई सोचता है हमारे बारे में अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है, किसी भी टाइप का है। देखो, सिर्फ आपकी लैंग्वेज बढ़िया होनी चाहिए। कोई भी आदमी इस दुनिया में ना मेरे को बुरा लगा और आपको भी नहीं लगना चाहिए। अगर आपने इस दुनिया के अंदर सुखी जीवन, संपन्न जीवन अच्छा जीना है, किसी से द्वेष मत करो, बस। ये मूल मंत्र है जीवन का, द्वेष मत करो। देखो, सबको सबके आते हैं। मैं तो आज से 20 साल पहले से जो मेरे अंदर कभी भी कोई द्वेष या कुछ आता है तो मेरा मंत्र ये है, मैं सीधे कान का इसको पकड़ता हूं और एक बार ऐसे दबा देता हूं। ठीक है, उसका मतलब क्या? क्या उस जगह से आपका ध्यान हट गया और यहाँ पे थोड़ी लगी तो ये ध्यान कहाँ चला गया? कान पे चला गया। ये कुछ जीवन के मंत्र है। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप लोग चैनल का प्रमोट नहीं कर रहे। मैं तो सोचा था मेरी वेबसाइट बन चुकी है कि ये कोर्स भी फाइनेंस वाला फ्री में ही डाल दूं आप लोगों को, पर आप लोगों का रेस्पॉन्स बढ़िया नहीं है। चलो, कोई बात नहीं। ईश्वर आपको खूब दे, सुखी रहो, संपन्न रहो। थैंक यू।